Welcome in primary education. आज हम सब कक्षा 4 की पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक का 6वां पाठ जीव जंतुओं की उपयोगिता का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, सही वाक्य पर सही का चिन्ह तथा गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाएं। उत्तर। खरगोश शाकाहारी जंतु है। यह वाक्य सही है, इसलिए इसमें सही का निशान लगाएंगे। श्रमिक मधुमक्खियां अंडे देने का कार्य करती हैं। यह वाक्य गलत है, इसलिए इसमें गलत का निशान लगाएंगे। लाख कीड़े से प्राप्त होता है। यह वाक्य सही है, इसलिए इसमें सही का निशान लगाएंगे। रानी मधुमक्खियों की संख्या छत्ते में सर्वाधिक होती है। यह वाक्य गलत है। रानी मधुमक्खियों की संख्या छत्ते में केवल 1 होती है, इसलिए इसमें गलत का निशान लगाएंगे। ऊन हमें केवल भेड़ से मिलता है। यह वाक्य गलत है, इसलिए इसमें गलत का निशान लगाएंगे। पनीर दूध से बनता है। यह वाक्य सही है, इसलिए इसमें सही का निशान लगाएंगे। पश्मीना भेड़ होती है। यह कथन गलत है। पश्मीना एक पहाड़ी बकरी की नस्ल है, इसलिए इसमें गलत का निशान लगाएंगे। केंचुआ भूमि को उपजाऊ बनाने में मदद करता है। यह वाक्य सही है, इसलिए इसमें सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न संख्या 2, सूची का और खा का मिलान कीजिए। सूची का, सूची खा। उत्तर। भेड़ का उपयोग ऊन प्राप्त करने में किया जाता है। श्रमिक मधुमक्खी का कार्य फूलों का रस चूसना है। बैल का उपयोग खेत की जुताई में किया जाता है। घोड़े का उपयोग सवारी के लिए किया जाता है। और छत्ता मधुमक्खी का निवास स्थान होता है। प्रश्न संख्या 3, सोचिए और लिखिए। का, यदि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु न होते तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होता? उत्तर। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हमारे जीवन में बहुत उपयोगी हैं। इनसे हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ जैसे पनीर, मिठाई, दही, छाछ, घी, शहद आदि और तरह तरह के वस्त्र बनाने के लिए ऊन, रेशम एवं लाख भी प्राप्त होता है। इनका उपयोग परिवहन एवं कृषि कार्यों के लिए भी किया जाता है। आपने छत्ते कहाँ देखे हैं? उत्तर। हमने छत्ते पेड़ों की डालियों पर और घरों के छज्जों के नीचे देखे हैं। छत्ते में कितने प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं? उत्तर। छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं। पहली रानी मधुमक्खी, दूसरी
नर मधुमक्खी और तीसरी है श्रमिक मधुमक्खी। घ भोजन के आधार पर जीव जंतु कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण देते हुए लिखें। उत्तर, भोजन के आधार पर जीव जंतु 3 प्रकार के होते हैं। पहला है शाकाहारी जंतु, जैसे खरगोश, गाय, भैंस, बकरी और घोड़ा आदि। दूसरा है मांसाहारी जंतु, जैसे शेर, चीता, लोमड़ी और मगरमच्छ आदि। तीसरा है सर्वाहारी जंतु, जैसे कुत्ता, बिल्ली, चूहा, गिलहरी और मनुष्य आदि। ड मधुमक्खीशाला से आप क्या समझते हैं? उत्तर, आधुनिक तरीके से मधुमक्खी पालने का कार्य मधुमक्खीशाला कहलाता है। इसमें एक विशेष प्रकार के बॉक्स में मधुमक्खी के छत्ते रखे जाते हैं। मधुमक्खीशाला में विभिन्न उपकरणों की मदद से हम उसमें मौजूद मधुमक्खी व अंडों को बिना क्षति पहुंचाए शहद प्राप्त करते हैं। इसे भी जाने। मधुमक्खियों की तरह चींटियां भी मिलजुल कर रहती हैं। सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटियां अंडे देती हैं। सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखती हैं और काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। दीमक और ततैये भी इसी तरह समूह में रहते हैं। मधुमक्खी का पालन एपीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट पालन सेरीकल्चर कहलाता है और मछली पालन पिसीकल्चर कहलाता है। पश्मीना शालें बहुत गर्म होती हैं। ये मोटी नहीं होती। यह पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से बनती है। मनुष्य द्वारा पाला जाने वाला सबसे पहला पशु कुत्ता था। हजारों वर्ष पूर्व कबूतरों का प्रयोग संदेशवाहक के रूप में किया जाता था। केंचुआ भूमि के अंदर रहता है तथा भूमि को उपजाऊ बनाने में मदद करता है। इसलिए इसे किसानों का मित्र कहा जाता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और अधिक वीडियो देखने के लिए प्राइमरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।